हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मीर जी का प्रणाम। तो बच्चों, हम लोग आज प्लांट एनाटॉमी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। इवन ये लास्ट लेक्चर होगा। हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों ने अभी तक सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ लिया था, बार के बारे में पढ़ना है, हार्डवुड क्या होता है, सैपवुड क्या होता है, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो अब हम लोग सबसे बात करें तो बार क्या होता है। सबसे पहले बार के लिए एनसीआर आपका मॉडर्न व्यू कहता है बार एक नॉन टेक्निकल टर्म है। और ये बार जो होता है क्या होता है, कैसे बनता है, इन सब की बातें करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बार्क में देखें, वेस्कुलर बंडल के ऊपर की जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, हम लोग बार कहते हैं। ठीक है। और ये नॉन टेक्निकल टर्म होता है, इसको भी ध्यान रखना है। और इसमें क्या क्या आते हैं ये देखिए जरा। इसमें सेकेंडरी फ्लोएम आएंगे, फिलोडर्म आएगा, फिलोजम आएगा और फिलम आएगा। तो बार्क में क्या क्या चीजें आएंगी, सेकेंडरी फ्लोएम, फिलोडर्म, फिलोजन एंड फिलम, ये सारी चीजें मिला के बार्क बोलते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, नॉन टेक्निकल टर्म है पहली बात। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि वेस्कुलर कैम्बियम के ऊपर जितनी की लेयर हैं वो क्या इसमें आएंगे, बार्क में आएंगी। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। हम लोगों ने लास्ट कैमल क्लास में बात किया था, फिलोजन क्या था, फिलोडर्म और फिलम को जनरेट करने वाला था। फिलम को कॉर कहते हैं और फिलोडर्म, तीनों को मिला के हम लोग क्या बोल रहे थे, पेरिडर्म बोल रहे थे। ठीक है। तो कैम्बियम एक्टिविटी से प्रेशर बिल्ड होता है बाहर की तरफ फिल्म में, कॉर्क में। और ये जिससे आउटर लेयर जो होती है एपिडर्मिस की, वो समय के साथ साथ खत्म होने लगती है। तो समय के साथ साथ जब चीज़ें खत्म होने लगती है तो आपस की एपिडर्मल सेल खत्म होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नई प्रोटेक्टिव लेयर बनाई जाती है जिसको बोलते हैं कॉर्क। तो ध्यान देंगे इसको। तो बार्क जो बनता है, यहाँ बार्क के दो पार्ट है, अर्ली और सॉफ्ट बार्क। ये अर्ली सीजन में बनता है और लेट और हार्ड बार्क बनता है जो कि एंड ऑफ द सीजन में बनता है। तो आप देखिए, ये कैम्बियम रिंग है। ठीक है। तो कैम्बियम रिंग में ये देखिए अर्ली बार्क है और ये लेट बार्क है। तो ध्यान रखेंगे इसको, बार्क के भी दो पार्ट होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, बार्क पे ही आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। बार्क पे ही एक स्पेशल लेंस शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं लेंटिसेल। ऐसा सेल जो लेंस शेप का है उसको क्या नाम दिया गया, लेंटिसेल। और लेंटिसेल जो होता है एपिडर्मल सेल के ब्रेक होने से ही बनता है। और ध्यान देंगे कि इसका काम जो होता है, इसका काम होता है गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करना। तो आपको ध्यान रखना है इसका स्ट्रक्चर कैसा और लेंस शेप होता है, कहाँ पाया जाता है, तो एपिडर्मल सेल पाया जाता है। काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करना। अब जैसे प्लांट है, प्लांट की जब सेकेंडरी ग्रोथ की मोटाई बढ़ जाती है, स्टोमेटा तो रहेगा वहाँ नहीं, तो वहाँ गैसेस एक्सचेंज कैसे करेंगे, तो गैसेस एक्सचेंज हम लोग लेंटिसेल से करेंगे। इवन आप लोग जब हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ भी हम लोगों ने बात किया था कि राइजोफोरा जो प्लांट है, जो उसके रूट जो सॉइल से बाहर की तरफ आते हैं, वो भी गैसेस एक्सचेंज के लिए आते हैं। तो वहाँ भी एक लेंटिस सेल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी बातें हैं। ठीक है। ये क्या होता है, सर्कुलर होते हैं, ओवल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, जो बार के सर पे पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फिलोजन और कॉर्क एम्बियम इन दिस रीजन गिव राइज टू कॉम्प्लीमेंट्री सेल इंस्टेड टू कॉर्क या फिलम। कॉम्प्लीमेंट्री सेल मतलब एडिशनल सेल मिल जाता है इनको। ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री सेल जो होते हैं वो क्लोजली अरेंज होते हैं और ये पैरेन्काइमा के बने होते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जो स्पेशली एपिडर्मल सेल के अलावा और कॉर्क के अलावा, एपिडर्मल कॉर्क के अलावा कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जो पैरेन्काइमा के बने होते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्री सेल होते हैं। वही ग्रुप में अरेंज होकर क्या बनाते हैं, लेंस शेप स्ट्रक्चर। जैसे ऐसे देखिए, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल्स। तो ध्यान रखेंगे इसको। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि लेंटिसेल्स जो होते हैं गैसेस एक्सचेंज में काम आते हैं, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि हम इस मेथड से प्लांट के मतलब लाइफ स्पैन को जानते हैं, कितने ईयर हुई, कितने दिन का प्लांट हुआ, कितने सालों का प्लांट हुआ। उसमें तो हम लोग एनुअल रिंग ही गिनते हैं। तो एनुअल रिंग कहाँ से गिनते हैं, इसको पहले देखते हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, प्लांट लेते हैं, प्लांट का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वहाँ एक ट्राइंग एक कहें कि लगभग ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कट करके निकालते हैं लोअर स्टेम के लोअर सरफेस से। क्यों, क्योंकि एनुअल ऊपर की तरफ एनुअल रिंग कम होगा, नीचे की तरफ एनुअल रिंग का नंबर ज़्यादा होगा, इसे लोअर सरफेस से कॉनिकल स्ट्रक्चर निकालते हैं काट करके। और
इसमें रिंग लाइक पैटर्न दिखाई देते हैं, और हर जो रिंग होता है वो एक रिंग एक ईयर को डोनेट डिटरमाइन करता है, और जितने नंबर ऑफ रिंग होंगे उतने साल पुराना ये प्लांट होगा। और इस साइंस को हम लोग बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो ध्यान रखेंगे, ये प्लांट है, जैसे मान लीजिए प्लांट है, ये रिमोट मेरे हाथ में देखिए, ये प्लांट है। अब इस रिमोट में देखिए लोअर वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा स्वेलन दिख रहा है, तो वैसे ही प्लांट में नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है, ऊपर वाला कम मोटा होता है। तो नीचे वाले में एनुअल रिंग का नंबर ज़्यादा होता है, वहाँ से एग्जैक्ट एज पता चलती है। तो नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा सा कट करके स्टेम का पार्ट निकालेंगे, जिस और उस पर रिंग लाइक पैटर्न दिखाई देंगे, उसमें काउंट करेंगे, तो जितने नंबर ऑफ रिंग होंगे उतना नंबर उतना साल पुराना प्लांट होगा। तो ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम में कई बार आया क्वेश्चन है कि इन द स्टेम नंबर ऑफ रिंग डिटरमाइन व्हाट, द नंबर ऑफ रिंग विल डिटरमाइन द एज ऑफ द प्लांट, 1 रिंग ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो 1 लाइट बैंड प्लस 1 डार्क मिला के 1 एनुअल रिंग कहते हैं, जो 1 साल बनता है। अब लाइट बैंड डार्क बैंड कैसे बनता है इसको थोड़ा रुक के अभी समझेंगे हम लोग। तो एनुअल रिंग में क्या है, 1 लाइट और 1 डार्क बैंड। ठीक है, तो ये क्यों होता है और कहाँ पे देखने को मिलता है, ये ड्यू टू सीजनल वेरिएशन लाइट और डार्क हमको पैटर्न दिखाई के मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। और जनरली ये सबसे ज़्यादा मिलता है और मतलब जो हिमालयन रीजन में ट्री हैं वहाँ देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल मतलब अगर हम बोले ट्रॉपिकल रीजन में ये बहुत कम देखने को मिलता है। आइए देखते हैं स्प्रिंग वुड क्या है। जो स्प्रिंग सीजन में वुड में स्प्रिंग वुड, जो ऑटम में वुड ने ऑटम वुड, अगर एक तरह से हम समझना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, स्प्रिंग सीजन में ये जो स्प्रिंग सीजन में जो वुड बनता है उसको अर्ली वुड कहते हैं, और जो ऑटम वुड बनता है उसको लेट वुड कहते हैं, ये बाद में बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग वुड में न्यूट्रिएंट होता है, प्लांट को इजीली मिलता है और प्लांट को भरपूर चाहिए, तो उस केस में जाइलम एलिमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रो करते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग उल्टा चलते हैं, इसको अब थोड़ी देर में रुकेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए जैसे ही ऑटम का सीजन आता है, ऑटम सीजन आने से प्लांट पेड़ से पत्तियां टूट गिर जाती हैं। जब प्लांट से पत्तियां टूट के गिर जाएंगी तो फूड का सप्लाई कम हो जाएगा, और फूड बनेगा ही नहीं, फूड और वाटर का सप्लाई भी ऊपर कम हो जाएगा, क्योंकि लीफ नहीं है, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, तो वाटर की सप्लाई भी ऊपर कम हो गई। तो उस केस में जो जाइलम वेसल बनते हैं वो कम बनते हैं, और उनका जो अगर उनका पैसेज बोले तो वो भी नैरो होता है। तो जाइलम वेसल कम बने, पैसेज भी नैरो है, और उसमें ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन सुबेरिन और वो क्या होते हैं, पैसेज नैरो हो जाता है। तो पैसेज नैरो हो जाता है तो हमको डार्क कलर के दिखाई देते हैं। लेकिन और पैसेज नैरो है, लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन ज़्यादा हो गया है, तो उनकी वो आपस में क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो स्प्रिंग वुड होते हैं, अचानक स्प्रिंग सीजन आया, अचानक बहुत ढेर सारी पत्तियां आ गई, ढेर सारी पत्ती आ गई, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ गया, ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ गया, वाटर की सप्लाई अचानक बहुत ज़्यादा चाहिए प्लांट को। अचानक वाटर की सप्लाई जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, वाटर की सप्लाई अचानक बढ़ी तो जाइलम का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, जाइलम के वेसल्स को भी ब्रॉड होना पड़ेगा, क्योंकि वाटर सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। तो उस केस में जो बीच डेंसिटी कम हो जाती है, कलर भी कैसा हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें उस समय क्या होती हैं, जो कैम्बियम बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और स्प्रिंग सीजन में, लेकिन ऑटम में कैम्बियम क्या हो जाती है, बहुत कम एक्टिव होती है या इनएक्टिव के कंडीशन में आ जाती हैं। लेस एक्टिव कहना ज़्यादा अच्छा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो अर्ली वुड कहते हैं पहले बना, जो बाद में बना उसको लेट वुड बोले। न्यूट्रिएंट को ज़्यादा चाहिए और इजीली चाहिए, तो जाइलर एलिमेंट और ज़्यादा चाहिए और इनका नंबर भी ज़्यादा होता है, और वाटर सप्लाई ज़्यादा चाहिए होता है, तो जाइलम का एलिमेंट का नंबर वाइड, कैविटी भी कैसी हो जाती है, वाइडर हो जाती है। और ऐसा करने के लिए, जाइलम को बनाने के लिए हमारे पास कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी तो ज़्यादा होगी, तभी तो जाइलम ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। ऑटम वुड में कि और यहाँ पे देखिए न्यूट्रिएंट्स कम ज़रूरत पड़ती है और न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी कम हो जाती है, तो जाइलम वेसल का भी नंबर कम हो जाता है। और जाइलम कैसे हो जाते हैं, नैरो, इसके वेसल कैसे हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। और जाइलम कम बने हैं, वेसल भी नैरो है, तो कैम्बियम की एक्टिविटी भी क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई। को ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो बच्चों रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सैपवुड और हर्टवुड। अब देखिएगा बच्चों, सैपवुड और हर्टवुड समझिएगा, यहाँ पे बच्चे भी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा। पहले हार्डवुड को समझेंगे, सैपवुड अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए सैपवुड जो हार्डवुड जो होता है वो डेड होता है,
और सैपवुड क्या होता है, लिविंग होता है। सैपवुड बाहर की तरफ होता है, हार्डवुड बीच में होता है, सेंटर में होता है, इसलिए इसको हार्डवुड कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, आप पेड़ काटेंगे पुराना, तो पेड़ पुराने पेड़ में काटेंगे, बीच में आपको डार्क कलर का सर्कल दिखाई देगा, वो बीच में है तो नाम पड़ा हार्ड वुड। वुड क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम होता है। आपको पता होगा सेकेंडरी जाइलम क्या होगा, अंदर की तरफ बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनता है। सेकेंडरी जाइलम तो फ्लोएम तो खत्म भी होता है, लेकिन सेकेंडरी जाइलम खत्म नहीं होता है। तो बात आती है ये वो अंदर डार्क कलर क्यों हो गया, जो नया नया सेकेंडरी जाइलम बन रहा है वो बाहर की तरफ है, अगर बोले तो वो उसकी डेंसिटी कम होती है, और अंदर की तरफ जो वुड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और अंदर जो वुड है वो डार्क कलर का होता है कि वहाँ पे लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। लिग्निन सुबेरिन वाटर के लिए इम्परवियल होते हैं। तो बात आती है ऐसा क्यों प्लांट ने किया। प्लांट का समय बीतता जा रहा है, प्लांट की लंबाई बढ़ती गई, प्लांट की मोटाई भी बढ़ रही है। एक समय आया प्लांट की मोटाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इवन उसके ब्रांच भी बहुत मोटे हो गए हैं, और उसमें ब्रांच का नंबर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो प्लांट को अपने आप को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्लांट को मजबूती बढ़ाना होता है। तो अंदर जो पुराना जाइलम था उस जाइलम को इनएक्टिव किया जाता है, उसमें वाटर की सप्लाई बंद की जाती है, उसमें लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन किया जाता है। लिग्निन सुबेरिन के डिपोजिशन से वो डार्क कलर का हो जाता है और वो इम्परविएबल टू वाटर होता है। कोई माइक्रोब, कोई फंगस, कोई इंसेक्ट उसको क्या कर सकता है, कोई कुछ इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। अब वो क्या करता है, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो उस वुड जो बाद में बीच में बना और इतना मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, डार्क कलर का होता है, वो हर्ड वुड होता है। हर्ड वुड जो होता है वाटर के लिए इम्परमिएबल है, इसलिए ये घर में फर्नीचर बनाने के लिए बड़ा अच्छा इसका यूज़ होता है। और ये लकड़ी महंगी भी होती है, तो प्लांट को बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। तो यहाँ पे वही देखिए, हार्ड वुड है, डार्क ब्राउन का है, सेकेंडरी जाइलम है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है। डिपोजिशन हुआ टेनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक, सुबेरिन, लिग्निन, इन सब का डिपोजिशन हुआ, एसेंशियल ऑयल का। इसीलिए देखिए पुराना पेड़ है चंदन का, चंदन का पुराना पेड़ है तो काटते हैं किस लिए, के अंदर ऑयल का डिपोजिशन हुआ, ऑयल ऑयल डिपॉजिट हुआ, तो उसका यूज़ करेंगे डिफरेंट आइटम्स लग्जरी आइटम बनाने में। और टेनिन्स, टेनिन्स क्या होता है, सेकेंडरी, वो आपके सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट होता है, किसके, प्लांट के हार्डवुड में। अब ये टैनिन्स क्या होता है, अरे ये वही टैनिन्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो पान में कत्था यूज़ करते हैं, एकेसिया कैटाचू नाम का प्लांट है, उसके सेकेंडरी जाइलम में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए उसके प्लांट से हमको कत्था निकालते हैं, टैनिन्स है वो, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट होता है, इसलिए घर में लकड़ी, पुरानी लकड़ी का घर बना दीजिए, कई सौ सालों तक रहेगा, उसमें कोई माइक्रोब से इन्फेक्शन नहीं। इसलिए बोलते हैं ये पुरानी लकड़ी है, इसमें 200 साल हो गए लेकिन कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हार्ड वुड का बना हुआ है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों का डिपोजिशन है। और ये डेड टिश्यू होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इसीलिए ये वॉल कैसी होती है, लिग्निफाइड होती है। और ये वाटर कंडक्शन नहीं करती है, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये किसमें मिलेगा, ओल्डर प्लांट में मिलेगा। बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट से बैठाएंगे तो पूरी तरह से बैठ जाएगा। लेकिन सैपवुड में जैसे ही आएंगे तो आप देखिए, ये बाद में बन रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है, लाइट ब्राउन कलर का होता है, ये भी सेकेंडरी जाइलम है, लेकिन लाइट ब्राउन कलर का बाद में बना है, बाहर की तरफ है, ठीक है। पेरीफेरल रीजन मिलता है, ये लिविंग टिश्यू होता है, कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल को, और यंग यंग ट्री और प्लांट में मिल जाता है। तो आप ध्यान देंगे बच्चों, इसीलिए देखेंगे आजकल लोग सस्ती लकड़ियाँ खरीद के लाते हैं, सस्ती लकड़ियों का दरवाज़ा बनाते हैं, वो क्या होता है कि वाटर के परमेबल होता है, जैसे बारिश का दरवाज़ा बना दिए, बारिश का मौसम आया, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखेंगे दरवाज़ा बंद करें लेकिन दरवाज़ा जाम हो गया, दरवाज़ा बंद नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाने से अब वो जितने पैसेज में था उससे पैसेज थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, तो जल्दी बंद नहीं होगा, जल्दी खुलेगा नहीं, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है। जबकि हार्डवुड वाटर के लिए इम्परमिएबल है, वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं करता, जैसे अभी है वैसे हमेशा रहेगा, हर मौसम में रहेगा। ये लॉन्ग लाइफ के लिए, थोड़े दिन के लिए है। अब नहीं, आप सैपवुड की लकड़ियाँ बना के आए, कुछ दिन में पता चला उसमें कीड़े लग रहे हैं, कीड़े क्यों लगे, सैपवुड है। हार्डवुड होगा तो कीड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि वाटर माइक्रोब्स के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। समझे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, और एक बार इसका नोट नोट भी कर लेंगे, सब एनसीईआरटी में है आपके, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने सारी चीज़ों को पढ़ लिया बच्चों, यही सब इसकी समरी है, आप समरी देख लीजिए। और इस तरह से हमारा ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग प्रॉपर रिवाइज कीजिए और चैप्टर को तैयार कीजिए, कोई डाउट हो कमेंट में पूछिए।
या कोचिंग में आके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बच्चों, थैंक यू।